बच्चे की देख रेख भी यहाँ पे जो हमने देखा, जो आपका लॉट उठता बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉट निकलता है, वैसा किसी का भी नहीं, आसपास में किसी का लॉट नहीं निकलता है। तो आपको ये बताइए, आपने कभी पहले से ही कहीं पोल्ट्री फार्म का जानकारी आपको पहले से थी? नहीं, कभी नहीं, पहली बार। तो ये बताइए, तो जब आपको पहले से नॉलेज नहीं, किसान भाइयों आज हम किसान भाई के फार्म में आ चुके हैं। किसान भाई का नया फार्म था, 6000 बच्चों का फार्म था। तो किसान भाई के आज तीसरा शिफ्ट है, यहाँ पे बच्चे निकलने वाले हैं, निकल गए, मतलब तीसरे शिफ्ट में बच्चे आ गए हैं नए शिफ्ट, सॉरी गलती हो गई। तो किसान भाइयों इस शिफ्ट में किसान भाई को सबसे ज्यादा बच्चे मिले हैं। इस समय इनके फार्म में 5700 बच्चे मिले हैं। तो आज पहला दिन है, पहले दिन इन्होंने किस तरीके से व्यवस्था की है, सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं इस वीडियो में। किस तरीके से इन बच्चों का मैनेजमेंट कर रहे हैं, आज सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों आप देख रहे हैं मैं फार्म के अंदर हूँ। यहाँ पे ब्रूडिंग इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे सबसे बच्चे जब आते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होती है ब्रूडिंग किस तरीके से बनाई गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ ब्रूडिंग जिस हिसाब से बनाई गई है, यहाँ पे जिस तरीके से बच्चे आप लोगों को दिख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं इस समय। अभी आज ही पहला दिन है, फर्स्ट डे है बच्चों का। इनको आज के दिन पूरी रात, आज के दिन इनको पूरी रात एकत्र होकर जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे इनको अगर बैठे नहीं देना, अगर वैसे ही बैठे देना, इनको छोड़ दिया जाता है तो ये तर ऊपर होकर जब बैठते हैं तो इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ये मर जाते हैं। इसीलिए किसान भाइयों को हम बार बार कहते हैं कि जब फार्म में बच्चे डालते हैं, जब ब्रूडिंग बनाई जाती है, ब्रूडिंग बनाने के बाद जब वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से तिरपाल लगाया गया, साइड से तिरपाल लगाया गया है, अंदर भट्टियां लगाई गई हैं, सेफियल लगाए गए हैं और देख रहे हैं तमाम प्रकार की एलईडी लगाई गई है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ये बल्ब जो आप देख रहे हैं, हाइलोजन बल्ब जो देख रहे हैं, ये बल्ब ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जरूरी ये इसलिए होता है, इसमें जो उष्मा निकलती है फार्म के अंदर बच्चों का टेम्परेचर बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन करता है। टेम्परेचर जितना बेहतरीन तरीके से मेंटेन आप को 5 दिन तक जितने बेहतरीन तरीके से टेम्परेचर मेंटेन कर ले जाएंगे, उतने ही कम आपको मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। और फिर धीरे धीरे करके बच्चे जिस तरीके से बड़े हो जाते हैं, उनको फिर रात में ही, इस समय गर्मी का टाइम भी शुरू होने वाला है तो ज्यादा मोर्टेलिटी आने के चांस रहते हैं। तो वहां पे जब बच्चे आते हैं, चिक्स जब आते हैं फार्म में डाले जाते हैं, उसके करीब 5 दिन तक आपको टेम्परेचर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ाकर रखना है। रात के टाइम में भट्टी भी लगानी है। गर्मी है, गर्मी में जब आते हैं, गर्मी में आने के बाद भी वहां पे टेम्परेचर जो है बनाना बहुत ही जरूरी होता है। उसके लिए भट्टी लगाई जाती है, हीटर लगाए जाते हैं, तमाम प्रकार की एलईडी बल्ब लगाई जाती है, लाइटें लगाई जाती हैं और तमाम प्रकार के जो है डिजिटल कंपोनेंट भी लगाए जाते हैं, जैसे कि हीटर हो गया और साइड साइड में जो ये लाइटें दिख रही है, इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजावट मान लो जिस तरीके से कर दिया जाएगा, उतनी ही बेहतरीन टेम्परेचर बनता है। जब टेम्परेचर फार्म में बनता है तो बच्चे जो है, मुर्गियों के बच्चे जो है, तो खुद ही उनको दौड़ाना नहीं पड़ता, खुद ही जो है वो दौड़ते रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि अभी उतना ज्यादा तो टेम्परेचर बना नहीं, लेकिन अभी भट्टियां नहीं चली, सिर्फ लाइटें ही चल रही है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा यहाँ पे जो बच्चे नीचे चल रहे हैं उनको दिखाएं किस तरीके से इनको डंडे में पन्नी बांध के इनको दौड़ाया जाता है, जिससे कि ये जितना ज्यादा मात्रा में दौड़ेंगे, तर ऊपर नहीं बैठेंगे, उतना ज्यादा ही चारा खाएंगे और उतना ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से इनका ग्रोथ होती रहती है। और फिर धीरे धीरे करके बच्चों में जो एक क्या बोलते हैं, इनमें जो जब बच्चे आते हैं तो इनमें जल्दी कराने के लिए जो दवा चलाई जाती है, तूतिया 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 जरूर चलाएं। तूतिया ना, अगर आपको जैसे तूतिया दवा नहीं चलाना चाहते हैं, तो अगर आप तूतिया नहीं चलाना चाहते हैं तो आप देसी विधि पान के पत्ते, इमली और गुड़ का काढ़ा बना के आप बच्चों में डाल सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं और बच्चे उसका जितने सेवन करेंगे। और जर्दी ऐसी नहीं, अगर आप किसी भी दवा का प्रयोग बिना करे आप जर्दी गलाना चाहते हैं तो बच्चों को आप कम से कम 5 दिन कड़ी मेहनत करके जो है
जब आप 5 दिन कड़ी मेहनत करेंगे उसके बाद आपको खुद ब खुद जो है इनकी जर्दी गलना चालू हो जाएगी, गल जाएगी, और बिना दवा के ही। लेकिन आपको पूरी रात काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं जानकारी आप लोग को दे रहा हूं, अगर आप पहले से फार्मर है तो ये जानकारी आप पहले से आपको पता होगी। लेकिन मैं फिर जो नए फार्मर हैं उनको लिए मैं बताना चाहता हूं कि जरूर से जरूर ये आप अपनाएं। और ज्यादा मात्रा में किसान भाई फार्म में, अगर आपका 5000 बच्चे का फार्म है तो आप कम से कम 4500 ही बच्चे फार्म में लें, उससे ज्यादा के बच्चे न लें। और गर्मी के टाइम में किसान भाइयों, मैं आपसे एक बहुत खास बात बताने वाला हूं। जो फार्म के अंदर भी फव्वारे लगाए जाते हैं, फव्वारे लगा देने से मुर्गियों में जो गर्मियों की समस्या में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा आती है, उससे भी कंट्रोल हो जाएगी, मोर्टेलिटी नहीं आएगी आपकी। जब फव्वारे चलेंगे, ऑटो ड्रिंकर जिस तरीके से पानी निकालता है उसी प्रकार से वो भी जब उनको चालू कर दिया जाएगा, उससे भी बेहतरीन तरीके से मुर्गियों की ठंडक मिलेगी, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जब मुर्गियां बड़ी हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा मरती हैं, तो उनपे फव्वारे का प्रयोग किया जाता है। जिन किसान भाइयों के पास ये नहीं रहता है, वो किसान भाई जो है जो दवा छिड़कने वाली मशीन है उससे डालते हैं। तो ऐसा काम ना करें कि आप हाँ करें जब आपके पास उतना बजट नहीं है। बजट ना होने के बाद से आप जो है धीरे धीरे करके आप बजट में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारी खर्च जब छोटे किसान भाई छोटे से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपके पास अगर पैसा बजट नहीं है तो आप धीरे धीरे भी करके चालू कर सकते हैं। तो हम चलेंगे किसान भाई के पास, किसान भाई से मुलाकात करेंगे, उन्होंने अब तक की कौन कौन सी दवा चलाई है, किस तरीके से दवा चलाए हैं, किस तरीके से देख रेख करते हैं, वो फार्म खोलने का उनका मकसद क्या था, सारी जानकारी आज किसान भाई से हम लेंगे। आप वीडियो हमारे साथ बने रहिए, मैं किसान भाई से आपको रूबरू करवाता हूं। तो किसान भाई, ये हमारे किसान भाई है जो कि ये भी इनकी एज करीब 25 से 26 वर्ष है। इनकी जो कड़ी मेहनत है, इनको देखने के बाद हमको बहुत ज्यादा ही गर्व फील महसूस होता है। हम फार्म में आते हैं तो ये हमको काम करते वक्त हमेशा एनी टाइम हमको दिखाई पड़ते हैं और काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। और ये लेबर के साथ साथ मजदूर के साथ साथ खुद भी लगे रहते हैं। और मजदूर के साथ साथ लगे रहने से मतलब ये होता है, फायदा ये होता है कि जो है काफी ज्यादा अच्छी फार्म की देख रेख हो जाती है। तो हम किसान भाई से बात करेंगे, इनका नाम पूछेंगे, इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। किसान भाई, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना नाम परिचय छोटा सा अमन कुमार सिंह नाम है मेरा, सेमरी सुल्तानपुर। तो किसान भाई ये बताइए, आप जो है आपका फार्म तो हमने देखा, नया फार्म आपने खोला है। फार्म तो खोला बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप बच्चे की देख रेख भी यहाँ पे जो हमने देखा, जो आपका लॉट उठता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लॉट निकलता है। वैसा किसी का भी नहीं, आसपास में किसी का लॉट नहीं निकलता है। तो आपको ये बताइए, आपने कभी पहले से ही कहीं पोल्ट्री फार्म का जानकारी आपको पहले से थी? नहीं, कभी नहीं, पहली बार। तो ये बताइए, तो जब आपको पहले से नॉलेज नहीं था तो आप ये बताइए, इतनी बेहतरीन तरीके से आप बच्चों की तैयारी किस तरीके से कर ले जाते हैं? इसकी वजह हमारे काका हैं, वो जानकार हैं जी वो पहले काम किए हैं 15-20 साल से, जी। उन्हीं की वजह से हो जाता है। तो किसान भाइयों देख रहे हैं जो वहाँ पे अंकल जी बैठे हुए हैं, किसान भाई का कहना कि जो दादाजी हैं उनको करीब 10 साल का अनुभव है, पोल्ट्री फार्म में उन्होंने काम किया है। मेन अहम भूमिका उन्हीं की है फार्म में, इस तरीके से ग्रोथ, इस तरीके की जो यहाँ पे मोर्टेलिटी कंट्रोल होती है। किसान भाई, मेन टॉपिक पे हम ये बात आते हैं कि ये बताइए, आज जिसका पहला दिन है, फर्स्ट डे है, आपने बच्चे आने के बाद कौन कौन सी दवा चलाई, किस तरीके से यहाँ पे ब्रूडिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सारी जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को दें। जब बच्चे आए थे तो वही गुड़, मीठा सोडा और वो हींग दिए थे, पैरासीटामोल वगैरह। फिर सुबह जो है किडनी फ्रेशर, उसके बाद जो है जर्दी गलने के लिए नीला तूतिया दिए थे अभी शाम को। और ये बताइए कि आपने जब जर्दी गलने के लिए नीला तूतिया डाला, तो नीला तूतिया की जो मात्रा है, जैसे आपके फार्म में इस समय 5700 के करीब बच्चे हैं, तो किस हिसाब से कौन से मात्रा में जो है नीला तूतिया चलाया जाता है जर्दी गलने के लिए? 5700 बच्चे थे तो 40 ग्राम नीला तूतिया था जी। 5700 बच्चे पे 40 ग्राम तूतिया। ये बताइए कि बच्चे आते हैं, जिस दिन बच्चे आते हैं फार्म में, इनको
डेली किस तरीके से जो चारा चलाया जाता है, जो दाना पानी इनको दिया जाता है, इनका एवरेज क्या है? अब 1-2-3 बोरिया लगता है। जी, मतलब कौन कौन से टाइम में आप इनको चारा डालते हैं मुर्गियों? सुबह के टाइम और फिर शाम के टाइम। जी। और जैसे कुछ किसान भाई, हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि, तो ये बताइए कि किसान भाई, यहाँ पे आपने जो भट्टियां लगाई हैं, अभी भट्टी तो चल नहीं रही है, यहाँ पे जब ब्रूडिंग बनाई जाती है तो इनमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 85-90। 85-90। और टेम्परेचर में 85 अगर 90 से कम आ जाता है तो इसमें क्या होता है? बच्चे इकट्ठे होने लगते हैं, तर ऊपर होने लगते हैं और उसके बाद मोर्टेलिटी हो जाती है। जी, तो देख रहे किसान भाई, हमने आपको बताया था वीडियो में चलने से शुरुआत जब हुई तुरंत आपको बताया था कि वीडियो में जिस तरीके से बच्चे एकत्र होते हैं उनको दौड़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा आने लग जाएगी अगर तर ऊपर होकर बच्चे बैठ जाते हैं तो। और उसके बाद फिर ये आप यहाँ पे ब्रूडिंग बनाए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से ब्रूडिंग बनाए हैं आप। ब्रूडिंग जैसे आज पहला दिन है, कितने दिन बाद यहाँ पे ब्रूडिंग खोलेंगे? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। किसान भाइयों, अब किसान भाई को थोड़ा अलविदा करते हैं। हम आपको बताएंगे, किसान भाई ने जो जानकारी दी, थोड़ा ये कैमरे के सामने से आने से डर रहे थे इनको, लेकिन मैंने आश्वासन दिया कि आइए कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग डरते हैं, गांव से मैं हूँ, गांव में सब लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन किसान भाई से मेरी बहुत बड़ी आभार हूँ कि जो है कैमरे के सामने आकर थोड़ा सा किसान भाई आप लोगों को कुछ जानकारी दें। किसान भाइयों, जो ब्रूडिंग बनाई जाती है, ब्रूडिंग जब कुछ किसान भाई है दूसरे दिन खोल देते हैं, दूसरे दिन खोल देने की वजह से जो है बच्चे बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी में आ जाते हैं, तो ऐसी गलती आप कभी मत कीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है 5वें दिन, तीसरे दिन ही ब्रूडिंग खोले। मैं किसान भाई से आग्रह करूंगा, कैमरामैन से आग्रह करूंगा, जो ब्रूडिंग दिखाएंगे 3 ही ब्रूडिंग बनाई गई है यहाँ पे। एक ब्रूडिंग में करीब यहाँ पे 1800 करीब बच्चे डाले गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी। अगर ये वीडियो और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसी अगर आप लोगों को रोमांचक वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।